सर दिखाई दे रहा है सर स्क्रीन? बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इस बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको समय देने के लिए। इन सीनियर हम सभी लोग सीनियर्स हैं, सीनियर्स के बीच में हमको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें जिम्मेदारी दी गई है मार्केटिंग प्लान दिखाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और आप सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी साथी जो है ध्यान पूर्वक बड़े ध्यान से इस मार्केटिंग प्लान को आप देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। तो वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग प्लान शो। आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग प्लान शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशिकांत पांडे मुगल सराय से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान हम लोग पहले कागज पेन पे दिखाते थे, इसके बाद बोर्ड और मार्कर से दिखाएं। मार्केटिंग प्लान में परिवर्तन हुआ। मार्केटिंग प्लान में परिवर्तन होने के बाद आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग प्लान को देखेंगे। इसी क्रम में मार्केटिंग प्लान देखने के क्रम में पहले हम परिवर्तन को समझते हैं कि परिवर्तन क्या है, क्यों परिवर्तन जरूरी है और कैसे परिवर्तन हुआ। बातचीत करने में पहले परिवर्तन देखते हैं। बातचीत पहले के जमाने में, आज के 30-40 साल पहले टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक नया इन्वेंशन हुआ जिसको वॉकी टॉकी के नाम से जाना जाता था। वॉकी टॉकी कुछ दिन चलने के बाद एक नया फिर इन्वेंशन हुआ। कुछ समय के बाद हम लोगों के पास कीपैड मोबाइल आ गया। कीपैड मोबाइल से हम लोग बातचीत करना शुरू कर दिए। लेकिन आज के डेट में प्रत्येक व्यक्ति के पास, इस समय हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ हम सभी लोगों के पास स्क्रीन टच मोबाइल आ गया है, जिससे हम लोग वीडियो कॉलिंग हर एक चीज कर सकते हैं। इसके बाद अगर परिवर्तन देखा जाए तो यात्रा करने में परिवर्तन। यात्रा करने में परिवर्तन क्या है? आज के 30-40 साल पहले बैलगाड़ी से यात्रा किया जाता था। जैसे मुगलसराय से अगर बनारस जाना है तो एक दिन लग जाता था पैदल या बैलगाड़ी से जाने में। यहाँ से अगर मुंबई दिल्ली जाना है तो महीनों, 2-3 महीना लग जाता था यहाँ से मुंबई जाने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे नया इन्वेंशन होता गया, हमारे पास कार आया, हवाई जहाज आया, और सबसे बड़ी चीज है हमारे पास ट्रेन आया, रेलगाड़ी आया। पहनावे में परिवर्तन। आज के कुछ समय पहले अगर हम पहनावा देखें तो जेंट्स जो है वो धोती कुर्ता पहनते थे और लेडीज जो है वो मैक्सिमम साड़ी पहनती थी। लेकिन परिवर्तन हुआ, समय आगे बढ़ा। आज के डेट में जेंट्स हो या लेडीज हो, सब पैंट शर्ट या जींस टी शर्ट या जींस पैंट पहनते हैं। लेकिन अब आगे संदेश भेजने में परिवर्तन। दोस्तों, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, संदेश। कुछ समय पहले, अगर 30-40 साल पहले की बात करें, तो हम लोग पोस्ट कार्ड या चिट्ठी का इस्तेमाल, अंतरदेशी का इस्तेमाल किया करते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि अगर कोई बीमार है और किसी को संदेश भेजना हो तो बेचारा रिप्लाई आते आते वो एक्सपायर हो जाता था। लेकिन उसके बाद नया इन्वेंशन हुआ, नया शुरुआत हुआ, नया मैसेज का जमाना आया। कीपैड मोबाइल में मैसेज का जमाना आया, मैसेज के थ्रू बातचीत होने लगा। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ, व्हाट्सएप का इन्वेंशन हुआ। अब व्हाट्सएप में क्या है, इसमें इंस्टेंट रिप्लाई आ जाता है, विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में रिप्लाई आप इस पे चाहे तो ले सकते हैं। इसके अलावा खाना बनाने में परिवर्तन। कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो उसमें लकड़ी का चूल्हा यानी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था। इसके बाद नया परिवर्तन हुआ, नया समय आया तो गैस चूल्हा का इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों, कुछ समय बाद आज के डेट में स्थिति ये है कि इंडक्शन चूल्हे का आविष्कार हुआ। इंडक्शन चूल्हा आया, इसमें ना आग लगने का खतरा है और ना ही जलने का खतरा है। इसके अलावा घर में परिवर्तन। आज के कुछ साल पहले की बात करें तो पहले के लोग मिट्टी के घर में रहा करते थे और खपड़ेला लगा के, लेकिन आज मैक्सिमम लोगों के पास पक्का मकान है। आज के लोगों के पास पक्का मकान है, और जिसके पास नहीं भी है उसको आज की सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही है, सहायता के रूप में दे रही है पक्का मकान बनवाने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा कृषि कार्य में परिवर्तन। पहले के जमाने में यानी आज के 30-40 साल पहले लोग बैल से या हल से खेत जोता करते थे, जिसमें समय भी लगता था। लेकिन आज मशीनीकरण का युग है। आज के डेट में ट्रैक्टर हो गया या बहुत सारे मशीन ऐसे आ गए जो खेत जोतने में या कृषि कार्य करने में बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं, जो सुगम हो गया है। हर जगह तो परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जगह परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, वो है हमारी बाजार व्यवस्था। आइए हम जानते हैं कि क्या है हमारी बाजार व्यवस्था। ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है दोस्तों परंपरागत व्यवसाय, जो हमारे पिताजी दादाजी के समय से होता हुआ आ रहा है। आइए देखते हैं कि क्या होता हुआ आ रहा है जिसमें परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था। दोस्तों, हम लोग जैसे ही
18 साल से एबव होते हैं, हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाती है काम करने का। काम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। पैसा कमा के हम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं बचत, और दूसरा काम करते हैं खर्च। खर्च दोस्तों ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बचत हो चाहे ना हो, खर्च करना जरूरी है। क्योंकि हम जो भी खाएंगे, जो भी इस्तेमाल करेंगे, उसको वो खर्च के कैटेगरी में आता है। और खर्च करने के लिए हम जाते हैं अपने बगल के दुकान पे, और जब दुकान पे जाते हैं तो वो हमें बहुत प्यारा सा नाम देता है, कस्टमर। यानी कष्ट से जीवन भर मरते रहो। कस्टमर जाता है दुकानदार के पास, जिसको कहा जाता है रिटेलर। अगर हमें एक साबुन की आवश्यकता होती है तो हम अपने घर के बगल के दुकान पे जाते हैं साबुन लेने के लिए। दोस्तों, क्या रिटेलर जो है वो सामान अपने घर पे बनाता है, अपने दुकान पे बनाता है? नहीं, वो अपने से बड़े दुकान यानी होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी अपने घर पे, अपने शॉप पे सामान नहीं बनाता, वो लाता है अपने से बड़े दुकान, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर कहा जाता है। सबसे मजे की बात है कि डीलर भी अपने घर पे नहीं बनाता, वो सामान लाता है C&F, करियर एंड फॉरवर्ड, जो राज्य में एक होता है। और सबसे मजे की बात है कि ये भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, क्योंकि सामान बनाती है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सामान बनाती है और कस्टमर तक पहुंचाती है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं 80 रुपए में कोई सामान बना, 20 रुपए कंपनी अपना लाभ रखकर, चूंकि करोड़ों की कंपनी अपना कारखाना खोली है तो वो लाभ के लिए ही खोली है, 20 रुपए अपना लाभ रखकर 100 रुपए सामान तैयार करके कस्टमर को अगर आगे पहुंचाएगी, तो क्या 100 रुपए में सामान कस्टमर तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा दोस्तों। क्योंकि बीच में ये लोग जो बैठे हैं, ये समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं, इनका भी परिवार है, इनका भी पेट है, इनको भी कुछ चाहिए कमीशन। तो 45% इन इन चारों लोगों में बढ़ जाता है, लेकिन 50% सीधे सीधे एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। MS धोनी जी आते हैं, वो मोबिल का बॉटल लेके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट मोबिल है, भले वो इस्तेमाल करे चाहे ना करे। क्योंकि कंपनी की कोई भी सामान बिना एडवर्टीजमेंट के उनका सेल नहीं होता, तो इनको प्रचार करना मजबूरी हो जाता है। तो 45% बिचौलिए लेते हैं और 50% एडवर्टीजमेंट में चला जाता है, यानी टोटल कॉस्ट आता है 195 का। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, 100 रुपए का सामान कस्टमर को मिलता है 195 रुपए में। अब पुराने बाजार व्यवस्था में क्या नुकसान होता था, आइए उसको हम समझते हैं। आप लोग कोने में जो स्लाइड है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें नुकसान ये होता था कि सामान हमको 100 रुपए का 195 में, यानी महंगा मिल रहा है। दूसरा नुकसान, नकली सामान की संभावना। ये बीच में जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, इनका 10 इनका 45% में पेट नहीं भरता। ये लोग अपने घर पे ही अवैध कारखाना खोल के मिक्सिंग करने लगते हैं। हल्दी में रंग मिला देते हैं, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं, मिक्सिंग करने लगते हैं, और सामान नकली बनाने की संभावना यहाँ पे हमें रहती है। तीसरा नुकसान हमारा यहाँ पे ये होता है कि जब हम नकली खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य हानि होगा। चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कस्टमर बेचारा कितना मेहनत करके पैसा कमाता है, और उस खर्च में से 1 रुपए भी बचा नहीं पाता है। मतलब आय के नाम पे उसका शून्य बचत होता है। 1959 में 1959 में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इस पे एनालिसिस किया। एनालिसिस ये किया, जो पुराना बाजार व्यवस्था था उस पर कुछ विश्लेषण किया। विश्लेषण करके उन्होंने ये पाया कि कस्टमर को खर्च करना महत्वपूर्ण है। मतलब कस्टमर खर्च करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका पेट है, उसका सब कुछ है, तो इसलिए खर्च करना उसका जरूरी है। जब खर्च करने के लिए वो दुकान पे जाएगा तो सामान खरीदेगा, तो सामान बनाने के लिए कंपनी है, यानी कस्टमर का रहना जरूरी है और कंपनी का रहना जरूरी है। अगर बीच में एक स्टोर खोल दिया जाए और यहाँ पे कस्टमर जाके सामान ले ले और कंपनी वहां पे सामान ला के रख दे, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है दोस्तों MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। विदेशों में इसको MLM के नाम से जानते हैं, बट हमारे देश में, हमारे भारत में इस सिस्टम को सबसे बेस्ट तरीके से जो कंपनी लेके चलती है उसका नाम है RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों यहाँ भी 80 रुपए में सामान बना, 20 रुपए लाभ रखकर 100 रुपए में सामान तैयार हो गया, और 145 में सामान जो है कस्टमर को मिल जाता है। 50 रुपए हमारा एडवर्टीजमेंट का सीधे सीधे बच जाता है, क्योंकि RCM का प्रचार हम कहीं नहीं देखते हैं। अब सस्ता सामान पाने के लिए, ओरिजिनल पाने के लिए हमें कुछ काम करना होता है, हमें RCM में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। RCM में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और फोटो की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, हमें यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, 100 रुपए का सामान 145 में ही मिल जाता है, यानी सस्ता। 195 की अपेक्षा यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। ओरिजिनल सामान है। ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है जो सामान को डुप्लीकेट बनाए।
स्वास्थ्य लाभ, जब ओरिजिनल खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। 45% के बिजनेस पार्टनर, दोस्तों कंपनी कहती है कि हम 100 रुपए में सामान बना के रेडी कर देते हैं, ये जो आप 45 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये हम एक सिस्टम द्वारा आपके अकाउंट में वापस भेज देंगे। यहाँ पे हमें पक्का बिल मिलता है। एक बड़ा व्यापार करने का मौका, बिना पूंजी के यहाँ पे हमें व्यापार करने का दोस्तों मौका मिलता है। 30 दिन का मनी बैक गारंटी। अगर हम यहाँ पे मार्केट से हम सामान खरीद के लाते हैं तो वहां पे हमें सामान को एक्सचेंज करने की सुविधा नहीं मिलती या पैसे लेने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे अगर 30 दिन के अंदर में अगर कुछ सामान में गड़बड़ी है या आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। समय की आजादी, थोड़ा सा इसमें हम काम करके हम इसमें समय की आजादी, पैसे की आजादी और सुरक्षा की आजादी हम यहाँ पे ले सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि आरसीएम में इनकम किस प्रकार से आता है। इनकम यहाँ पे दो प्रकार से आता है, एक आता है खर्चा से और एक आता है चर्चा से। खर्चा हमें खुद पे करना है, स्वयं पे करना है। स्वयं के खरीदारी का यहाँ पे 10 to 32% यानी 10 से 32% हमें स्वयं की खरीदारी का मिलता है। और अगर चर्चा करते हैं तो चर्चा करने से रॉयल्टी बोनस 3 से 8% तक मिलता है। अगर कुछ ज्यादा चर्चा करेंगे, टीम बना के बड़ा चर्चा करेंगे तो यहाँ पे हमें टेक्निकल बोनस भी मिलता है 1 से 5% तक। आइए दोस्तों जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है और कहाँ की है। ब्रांड, कंपनी का नाम, कंपनी जो है वो आरसीएम बिजनेस ब्रांड के नाम से बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि आरसीएम कंपनी का नाम है। जी ये एक ब्रांड है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। 1977 से ये धागे बनाने के काम में काम करती थी 1977 से, लेकिन 1986 के बाद ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आई। इसके बाद जनवरी सन 2000 में ये टॉप 10 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर का अवार्ड इसको दिया गया और अगस्त सन 2000 से ये डीएसएम में इंटर की, डीएसएम में ये प्रवेश की और आरसीएम बिजनेस के नाम से। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आरसीएम वर्ल्ड कंसिस्ट 70 लाख स्क्वायर फीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन भीलवाड़ा राजस्थान। आरसीएम वर्ल्ड जो है ये 17 लाख स्क्वायर फीट में भीलवाड़ा राजस्थान में फैला हुआ है। इसके अलावा 4.5 लाख स्क्वायर फीट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकाई उत्तराखंड और सिक्किम में है। आइए दोस्तों जानते हैं 20 वर्षों का गौरवशाली इतिहास। जब शुरुआत हुआ था आरसीएम का, उसमें प्रोडक्ट केवल एक था, पैंट पीस का कपड़ा। आज की डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूक्यू या पीयूसी ना के बराबर था, नहीं था। इस समय 12,000 से ज्यादा है। डीपो बिल्कुल नहीं था, आज के डेट में 200 से ज्यादा है। टाइप किसी कंपनी से नहीं हुआ था उस समय, लेकिन आज के डेट में 30 कंपनियों से ज्यादा कंपनियों से हमारा टाइप हो चुका है आरसीएम का। डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे केवल एक व्यक्ति थे, लेकिन आज की डेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम में रजिस्टर्ड है। और टर्नओवर की बात करें, उस समय टर्नओवर दोस्तों कुछ नहीं हुआ करता था। आज के डेट में 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आरसीएम बिजनेस का हो रहा है। दोस्तों ये आज की बात है, यानी 2021 की बात है। आने वाले 4-5 सालों में यानी 2025 में इसका स्थिति क्या होने वाला है, ये हम इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ जरूरी कदम है दोस्तों, ये हमें करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें आरसीएम में सफल होना है, खर्चा और चर्चा, हमें खुद पे खर्चा करना है और दूसरों के साथ चर्चा करना है, यानी यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा काम है डायमंड क्लब। दोस्तों डायमंड जाने के लिए हमें डायमंड क्लब करना बहुत ही जरूरी है। बिना डायमंड क्लब के डायमंड जाने का सपना ही नहीं देखना चाहिए। बीटीएस प्लस एलटीडी, हमें बुक पे फंक्शन, ये तीनों चीज देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लर्न टीज डुप्लीकेट। इसके अलावा जो जरूरी कदम है वो है फॉलो अपलाइन। आप हमारे सीनियर है उनको आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सफल हुए हैं तो वो हमारे भी सफलता के लिए वो वही काम बताएंगे, वही काम कहेंगे करने के लिए जो वो करके सफल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे जरूरी काम है सुबह में स्टार रूबी ट्रेनिंग। 6 बजे डेली सुबह में स्टार रूबी बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है आदरणीय डी कुमार सर के द्वारा। इसको देखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अपने अपने लेवल पे भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे लेवल पे प्रोग्राम डेली प्रतिदिन 7 बजे से 7:40 तक होता है। शाम को अपने लेवल पे भी प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। अगर हम आरसीएम को अपने तन मन धन और समर्पण भावना से करते हैं तो ये हमारे हर एक सपने को पूरा करने का दम रखता है और कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग डायमंड की तरह हमें सुने, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरती से मार्केटिंग प्लान आपने दिखाया, बहुत शानदार तरीके से, और वो भी मोबाइल के पावर पॉइंट के द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। और मुझे लगता है कि आज यहाँ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, सभी के सभी साथियों को एक संदेश गया होगा जरूर कि जब शशिकांत पांडे जी अपने मोबाइल से
इतना खूबसूरत मार्केटिंग प्लान शो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी, हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, और हम सब क्यों नहीं कर सकते। तो मोबाइल से इतनी खूबसूरत प्लान दिखाने के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शशि जी के लिए। वेलकम आपका है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अनिल सर, लैपटॉप भी फेल हो गया सर इस पावर पॉइंट के आगे। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा। सर। ये मोबाइल का प्रयास है, ये मोबाइल से हो सकता है। देखिए आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बहुत आगे। आज मोबाइल, सोचिए हम लोग कभी जीवन में सोचे नहीं थे कि पावर पॉइंट मोबाइल में चलाएंगे, MS वर्ड मोबाइल में चलाएंगे, PDF फाइल मोबाइल में खुलेगा। आज तक, जब आज मैं पिछले लगभग 12 सालों से कंप्यूटर सेक्टर में हूँ, कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, लैपटॉप को ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सपने में नहीं सोचा था कि पावर पॉइंट जैसा ऐप मोबाइल में चलेगा। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों। अब वो जमाना गया जब लोग DCA किया करते थे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज सारा DCA मोबाइल में है। आप बस जरूरत है उसको डाउनलोड करिए, थोड़ा खुराफात करिए, थोड़ा टिप टाप करिए, आपको सब आ जाएगा। और अगर आपको डर लगता है कि नहीं आ पाया तो क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ऐप खराब हो जाएगा, उसको फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, मामला फिर क्लियर हो जाएगा। लैपटॉप में तो आपको सॉफ्टवेयर फिर लोड करना पड़ेगा, CD लगाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल में ये सब करने की जरूरत नहीं है। झट से टच किए इंस्टॉल हो गया, झट से टच किए इंस्टॉल हो गया। अब जब मामला फंसता कहाँ है, अब मामला फंसता है कि आप अपने अंदर एक करेज दिखाइए, एक उत्साह दिखाइए कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। सबसे मजे की बात, कल एक साथी थे, मैं वैक्सीनेशन करवाने गया था, तो दीपचंद जी मेरे साथ थे। दीपचंद जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो एक बार जरा अपनी माइक को ऑन करिएगा सर। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, सुनिएगा ध्यान से। दीपचंद जी, आपने कल पावर पॉइंट के बारे में 2-3 सवाल हमसे किए, राइट सर? हाँ सर, हाँ। तो जब मैं नहीं बता पाया आपको तो हमने क्या कहा सर कि कहां से पूछ लीजिएगा? गूगल से, यूट्यूब से। यूट्यूब से पूछ लीजिएगा। हमने दीपचंद सर को आंसर दिया कि सर जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो आप घर जाइएगा और जाकर के यूट्यूब से पूछिएगा कि पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब स्लाइड में लाते हैं तो टर्न करके एनिमेशन के साथ कैसे लाया जाए। अब इसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 600 रुपए फीस लगते हैं क्लास करने में, सिर्फ इस स्लाइड को जानने के लिए। क्या अनिल सर मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं सर? जी जी। अब अनिल सर सोच रहे हैं कि हम टीचरों का सारा धंधा तो जो है वो यूट्यूब ले लिया और गूगल ले लिया, तो क्या करेंगे सर? यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन है। एक मुझे आज भी याद है, शशिकांत जी पहली बार घर पे आए तो इन्होंने कहा कि उस समय ये इंटर पास किए थे, तो उस समय हम शायद हम बिजनेस कर रहे थे उस टाइम, शुरुआती दौर था, तो इन्होंने कहा कि भैया हमको कंप्यूटर का कोर्स करना है। शशि जी याद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल यार। कौन सा कोर्स आपने किया था? DCA किए थे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितना फीस लगा था उसका? 6 मंथ। 6 मंथ। 6 मंथ, हाँ 6 महीने। जी, कितना फीस उस टाइम था उसका? वो 500 रुपये महीना ले रहे थे। सूरज सर थे, सूरज याद। 500 रुपए महीना, डिप्लोमा गूगल इन साइबर। कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6×5=30, 3,000 रुपए 6 महीने का। भैया 3,000 रुपए का रिचार्ज जियो का करवा लेंगे ना तो 1 साल नेट फ्री हो जाएगा। और जितना सीखना है सीखिए, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। यानी कि अब आपके पास प्रोफेसर भी है यूट्यूब के तौर पे, और आपके पास मोबाइल के तौर पे कंप्यूटर भी है। अब बस एक चीज आपको अपने अंदर डेवलप करना है, वो है इच्छा शक्ति, कि मैं सीखना चाहता हूं, बस मैं सीखना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। दूसरी चीज, आज के डेट में आप मार्केटिंग प्लान, पहले हम लोग दिखाते थे कॉपी और पेन पे, आज के डेट में अगर आप पावर पॉइंट में मोबाइल में सेव कर लिए अगर बढ़िया बना करके मार्केटिंग प्लान, तो किसी के भी बीच में आप मार्केटिंग प्लान शो करेंगे तो आपका मोबाइल ही आपकी डायरी होगी, आपका मोबाइल ही आपकी मार्केटिंग प्लान बुक होगी, आपका मोबाइल ही आपका प्रोजेक्टर होगा, आपका मोबाइल ही आपका एवरीथिंग होगा। बस जरूरत है इस टेक्नोलॉजी को सही से समझने का, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने का। तो आज 4-5 पॉइंट है जिनके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं,
और हम सब पूरे ध्यान से उन पॉइंटों को सुनेंगे भी, अगर संभव होगा नोट डाउन करने का तो नोट डाउन भी करेंगे। कोई नया चीज नहीं है, वो वही चीज है जो सुजीत सर बताए, जो डी सर बताए, जो किताबों में बताया जाता है, जो कैसेटों में बताया जाता है। कोई नई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको अपने स्तर पे आपको रिमाइंड बार बार कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि हमें आगे करना क्या है। तो आज आपका तारीख हो गया 27 और इस महीने की क्लोजिंग में आपके पास बचा है केवल 3 दिन। वी हैव ओनली 3 डेज, 28, 29, 30। तो इन 3 दिन में हम लोग क्लोजिंग के ऊपर तो बातचीत करेंगे ही, बट सबसे पहला पॉइंट आज हम बातचीत करने वाले हैं वो है ड्रीम, सपना। जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दोस्तों सपने का होना बहुत जरूरी है। आपका सपना 50,000 रुपए महीने का हो सकता है, आपका सपना 1 लाख रुपए महीने का हो सकता है, आपका सपना आर्थिक आजादी का हो सकता है, आपका सपना आप पैसे से परिपूर्ण हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आपका सपना सिक्योरिटी हो सकता है, आपका ड्रीम टाइम हो सकता है। वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं वो आपका ड्रीम हो सकता है। अब जब आप उस सपने को बना के काम करते हैं ना, तो आपके उन सपनों के बीच में, आपके और उन सपनों के बीच में कुछ अवरोध पैदा होता है। वो अवरोध आपके मदर फादर के रूप में हो सकते हैं, वो अवरोध आपकी पत्नी या फैमिली के रूप में हो सकती है, लेडीज हैं तो जेंट्स हो सकते हैं, जेंट्स हैं तो लेडीज हो सकती हैं। वो अवरोध बीच की परिस्थितियां हो सकती हैं, वो अवरोध बीच की पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। कई तरीके के बीच में ब्रेकर आते हैं। आप याद करिए, मैं भभुआ में था या फिर कहाँ था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। यस यस यस, अरविंद, मैं आरा में था, अरविंद कुमार जी के गांव पे। तो अरविंद कुमार जी के गांव पे जब हम लोग रोड से इनके घर के लिए चले तो लगभग 8-10 ब्रेकर पड़े। तो मैंने इनसे कहा कि यार कितने ब्रेकर हैं आपके गांव में, पता नहीं चल रहा है कि इतना ब्रेकर क्यों है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे गांव में बहुत तेज गाड़ी चलाने वाले लड़के कुछ ज्यादा हैं, इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों को सुधारने के लिए ब्रेकर बनाया गया है ताकि ये आराम से चले, ब्रेकर पे स्लो चलें, ताकि किसी भी गांव वाले का एक्सीडेंट ना हो। मतलब क्या है, इनके सवाल में ही, इनके जो आंसर दिए ना उसी में ही पूरा विजन छिपा हुआ है। इन्होंने कहा कि सर ये ब्रेकर इसलिए बनाया गया है ताकि किसी गांव वाले का एक्सीडेंट ना हो और गाड़ी भी सुचारू रूप से सही से गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंच जाए। मतलब जब आप कोई ड्रीम बनाते हैं और उस ड्रीम के आधार पे काम शुरू करते हैं तो बीच में अवरोध आता है। अवरोध क्यों आता है मालूम है? अवरोध इसलिए आता है ताकि आप सुचारू ढंग से हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ें। वो अवरोध इसलिए नहीं आता है कि आपको बीच में रोक दिया जाए, आप डिस्ट्रॉय हो जाए अपने लाइफ से, अपने सपने से, अपने ड्रीम से। वो ब्रेक इसलिए आता है ताकि आप सुचारू रूप से उस सपने के आधार पर आगे बढ़ सके। पत्नी बीच में रोकती है, माँ बाप रोकते हैं, या बच्चे कभी कभी परेशान कर देते हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता। तो अब सवाल इस बात का है कि ड्रीम कौन देखा? हम और आप। सपने कौन बनाया? हम और आप। उस सपने के आधार पर बड़े बड़े प्रोग्राम कौन देख रहा है? हम और आप। जो जब बड़े प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो विजन किसका क्लियर हो रहा है? हमारा आपका। तो जब हमारा आप, हम आप सपना देख रहे हैं और हमारा आपका विजन जब क्लियर हो रहा है, तो बीच में जब अवरोध कुछ आ रहा है, चाहे परिवार के तरफ से, चाहे माँ बाप के तरफ से, चाहे समस्याओं के तरफ से, तो हमें उस अवरोध का सफलता पूर्वक, उस अवरोध को पार करके अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, न कि उस अवरोध में, उस रुकावट में अपने आप को रोक लेना है। पानी की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि पानी को अगर बहाइए ना, तो अगर बीच में कोई टीला आ जाता है तो उस टीले की वजह से वो पानी रुकता नहीं है, बल्कि वो रास्ता अपना बदल लेता है, लेकिन गंतव्य तक, मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तो हमें आपको क्या करना है? सर मेरी आवाज कम आ रही है क्या अनिल सर? आ रही है। किशोर सर आपकी नेटवर्क कुछ इशू है जिसकी वजह से आप तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, बट वॉइस इज क्लियर। तो हमें पानी की तरह निर्मल, कोमल और गंतव्य तक पहुंचने वाला बनना है। बीच में कोई अवरोध आए तो उसे पार करके आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो पहला पॉइंट हमने ड्रीम इसलिए लिखा ताकि आपको ये पता चले कि आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम है 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम, 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। जो आपका ड्रीम है वो आपके माइंड में ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज माइंड में वो कंठस्थ होना चाहिए, वो बार 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 वो रिपीट होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 2, हमेशा सुबह उठकर पॉजिटिव कोटेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। देखिए, वी आर सीनियर्स, हम सीनियर हैं, और जब हम ही इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी टीम नहीं कर पाएगी। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं, उन पॉइंटों से, इस पॉजिटिव कोटेशन से ही आपको सुबह की शुरुआत करनी है। हमें मालूम है कि हमारे कुछ सीनियर साथी, रॉयल्टी अचीवर साथी, हमारे टेक्निकल साथी, हमारे राजीव सर और भी साथी इसको अपने जीवन में अमल करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन 99% साथी अमल नहीं करते। और अगर आप अमल नहीं कर रहे हैं तो नतीजा, आप नेगेटिव रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों। मैंने जाना है आपको पूरब में और आप जा रहे हैं पश्चिम में, ये होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। तो दूसरा पॉइंट है, हमेशा सुबह उठकर पॉजिटिव कोटेशन के साथ दिन की शुरुआत करनी है। वो कोटेशन क्या है? वो कोटेशन है नंबर 1, हमें परमात्मा ने पैदा किया है, मुझे परमात्मा ने जीतने के लिए पैदा किया है। हमें परमात्मा ने जीतने के लिए पैदा किया है, मुझे परमात्मा ने जीतने के लिए पैदा किया है, मुझे परमात्मा ने जीतने के लिए पैदा किया है। सेकंड पॉइंट है, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। ये कुछ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोटेशन में पॉइंट बता रहा हूं आपको। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। अगर हम जीवन में बड़े लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं तो जरूरी है। पहला है, वो है हमें परमात्मा ने जीतने के लिए पैदा किया है। दूसरा है, मैं विजेता हूं। एंड तीसरा है, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। और चौथा पॉइंट है, आज मैं अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और आगे बढ़ूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और आगे बढ़ूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और आगे बढ़ूंगा। 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सर, ये जो मैं रोज करता हूं मैं उसको बता रहा हूं सर। एंड लास्ट 5वां पॉइंट है, मैं अपने अंदर से आज अपनी एक दुर्गुण को दूर करूंगा। मैं अपने अंदर से आज एक अपने दुर्गुण का मतलब होता है कोई एक ऐसी कमी जो लगता है कि आपको पीछे ढकेल रही है, उसको मैं दूर करूंगा। हो सकता है ये सुबह जल्दी न उठने की कमी हो, या हो सकता है पत्नी से झगड़ा करने की कमी हो, या बच्चों को बार बार पीटने की कमी हो, या डाउनलाइन से सही बात न करने की कमी हो, या फिर आप नए लोगों को प्लान दिखाने के बजाय केवल बात करके दिखाते हैं, इसकी कमी हो, या फिर आप सही विजन पर काम न कर पाते हो, इसकी कमी हो, या रोज एक कैसेट नहीं सुन पाते हैं, इसकी कमी हो। कोई भी एक दुर्गुण जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में रोक रही है, उसको मैं आज दूर करूंगा। ये 5 पॉजिटिव कोटेशन हमें रोज सुबह सुबह उठने के बाद बोलना है। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको बोलने में थोड़ा झिझक हो रही है, शर्म लग रहा है, आप ऐसे हाथ खोलिए और हाथ को देख करके ये 5 पॉइंट रोज बोलिए। या फिर इस हाथ को इस तरीके से हाथ फेरते हुए चेहरे पे आप 5 पॉइंट बोलिए। लेकिन इस 5 पॉइंट से आपको अपनी सुबह की शुरुआत करनी है। पहला मैंने कहा ड्रीम, दूसरा पॉजिटिव कोटेशन प्रतिदिन सुबह आपको बोलना है। जो मैं करता हूं सर वो मैं आपको बोल रहा हूं सर। थर्ड आज का पॉइंट है, वो है लक्ष्य बनाकर दिन में 3 से 4 बार विजुअलाइज करना। या फिर इसको लिख सकते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को दिन में 3 से 4 बार विजुअलाइज करना। ये तीसरा पॉइंट है। ये पॉइंट नए लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, हम सभी सीनियर साथियों के लिए। अब आप अपने टीम में जो नया जुड़ा हुआ है उसको नहीं बताएंगे ये बात, ये हम सीनियर लोगों के लिए है, जो बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर हैं, जिनका जीवन में लक्ष्य बन चुका है कि हमें जीवन में बहुत बड़ा करना है, उनके लिए ये है। मैंने कहा
अपने लक्ष्य को प्रतिदिन 3 से 4 बार विजुअलाइज करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। 3 से 4 बार विजुअलाइज करना। अब जैसे आपका लक्ष्य है कि मुझे 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो आप दिन में कम से कम 3 बार 4 बार, सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात में सोने से पहले हो गया, आप उसको विजुअलाइज करिए कि आप रॉयल्टी हो रहे हैं, आप रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, आपको लोग कंधे पर बिठा रहे हैं, आपको लोग फूलों मालाओं से लादे हुए हैं, आपके घर में धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है, रॉयल्टी बनने के बाद आपकी इनकम 50,000 क्रॉस कर गई है। आप इसको बार बार विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज क्यों करवाना चाहते हैं हम? इसके पीछे कारण बस एक है दोस्तों, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। क्योंकि जिन चीजों को आप बार 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 जिन चीजों को बार बार आप विजुअलाइज करते हैं, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड सब धीरे धीरे आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। आप देखे होंगे कि डी कुमार सर मॉर्निंग सेशन में हर बार बोलते हैं कि मैं 5 लाख रुपए महीने से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। मैं 5 लाख से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए। मैं इंडेवर से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे यहाँ 100 इंडेवर चाहिए। मैं स्टार रूबी से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे यहाँ 1000 स्टार रूबी तैयार करना है। पर डे सुबह डी कुमार सर ये बोलते हैं, रोज बोलते हैं, पर डे बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं सर? बोलते हैं। पर डे बोलते हैं, एवरी डे। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मालूम? हम तो बोल रहे हैं दिन में 4 बार हमें बोलना है। डी कुमार सर तो 2 घंटे में 20 बार बोल देते हैं कि मैं 5 लाख से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे 10 चाहिए। मैं 5 से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे 10 चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जितनी बार आप बोलेंगे आपका विजन उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। तो थर्ड लॉ बोलता है, तीसरा नियम आज का है, वो है अपने लक्ष्य को प्रतिदिन सुबह, शाम, दोपहर कम से कम 4 बार विजुअलाइज करना है। अपने टारगेट को लिखना है, उसको विजुअलाइज करना है। लिखना डायरी में है, विजुअलाइज माइंड में करना है। ये क्लियर है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिजनेस में आप जब ज्वाइन करके काम करना शुरू करते हैं, आपको डेफिनेटली पिन के बारे में बताया जाता है कि इस पिन पर पहुंचेंगे तो इतनी इनकम, इस पिन पे पहुंचेंगे तो इतनी इनकम, इस पिन पे पहुंचेंगे तो इतनी इनकम। बिगिनर पे ये इनकम, स्टार्टर पे ये इनकम, ओपनर पे, रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे, एमराल्ड पे, रूबी पे ये इनकम होता है, बताया जाता है। डेफिनेटली हमको और आपको सबको पिन के लिए काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए जो है वो है आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर के ग्रोथ के लिए काम करना है। जब आपके टीम में डिस्प्ले वॉल पे ग्रोथ होगा, आपके टीम में डायमंड क्लब में ग्रोथ होगा, आपके टीम में जुड़े हुए लोग जो हैं उनका परचेजिंग कंटिन्यू, उनके परचेजिंग में जब ग्रोथ होगा तो आपका पिन लेवल अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या मैं सही हूं सर? जी। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगला पॉइंट हमारा यही है, टारगेट पिन के बजाय हमें ग्रोथ को बनाना है। चौथा पॉइंट हमारा है टारगेट। 3 पॉइंट जो हमने बताया वो आपके इंटरनल पावर को बढ़ाने के लिए बताया। अब जो आगे 3-4 पॉइंट बताएंगे वो आपके बिजनेस पॉइंट के व्यू से बताएंगे कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शुरुआती 3 पॉइंट आपके आंतरिक परिवर्तन के लिए हमने कहा कि सपना बनाइए, उसको विजुअलाइज करिए, सुबह उठकर पॉजिटिव कोटेशन बोलिए और दिन में 3-4 बार अपने लक्ष्य को आप विजुअलाइज करिए। ये इंटरनल पावर के लिए था। अब एक्सटर्नल पावर यानी कि आपके व्यापारिक बढ़ोतरी के लिए क्या करना है, 3-4 पॉइंट मेरे पास है। इसमें पहला पॉइंट यही है कि टारगेट पिन न होकर के टारगेट आपका ग्रोथ होना चाहिए। अब टारगेट ग्रोथ करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा इसको देख ले हम। अगर टारगेट आपका पिन होगा कि मैं बिगिनर हूं, मुझे स्टार्टर करना है, तो हो सकता है कि 4 आदमी को आप 5-5 हजार का, 8 आदमी को आप 5-5 हजार का स्लैब करवाएंगे तो आपका स्टार्टर हो जाएगा अपने आप। 8 पंजे 40, 5000 बीवी एक आदमी से होगा तो 8 आदमी आपके 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, आपका स्टार्टर हो गया।
लेकिन सवाल उठता है कि आप बिगिनर अचीवर हैं तो क्या आपके टीम में केवल 8 आदमी हैं? क्या 8 पार्टनर आपके टीम में हैं? नो, आपके टीम में 35 से 40 पार्टनर हैं, आपके टीम में 20 से ज्यादा पार्टनर हैं। तो अगर हमने टारगेट केवल पिन बनाया तो हमें केवल 8 व्यक्ति दिखाई दिए कि 8 का पूरा कर लेंगे तो मेरा स्टार्टर हो गया। लेकिन अगर हमने टारगेट ग्रोथ बनाया तो हमारा पूरा का पूरा फोकस 40 साथियों के ऊपर चला जाएगा कि कैसे हम इन 40 साथियों को 5000 पे लेकर के आए। उस स्थिति में 8 के बजाय आप 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 20 भी आपके 5000 पर पहुंच जाएंगे और आप स्टार्टर के बजाय सीधे ओपनर और ईगल हो जाएंगे। तो दैट इज द पावर ऑफ ग्रोथ। जब एक व्यक्ति का टारगेट होता है कि मुझे 3% रॉयल्टी करना है, तो उनके माइंड में क्या चलता है कि मुझे एक तरफ लीडरशिप करवाना है और एक तरफ ईगल करवाना है। तो उनकी तैयारी उन्हीं लोगों पे होती है जिनसे उनका ईगल हो जाए, जिनसे उनका रॉयल्टी हो जाए। लेकिन जब टारगेट हमारा ग्रोथ हो जाता है तो हम 5 व्यक्तियों के बजाय 50 व्यक्तियों पर काम करते हैं कि कैसे 50 लोगों को हम सक्रिय अवस्था में लेके आए, इन 50 की परचेजिंग कैसे बढ़ाएं, इन 50 के घर में 100% प्रोडक्ट यूज कैसे करवाएं, इन 50 साथियों के घर में आरसीएम का ऑल टू ऑल प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं, इस पर हमारा और आपका फोकस हो जाता है। तो टारगेट पिन न होकर के हमारा टारगेट ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हमारा था बिजनेस बढ़ाने का पहला पॉइंट कि टारगेट ग्रोथ। अब हमारे पास 3 दिन बचा हुआ है, तो इस 3 दिन में हमें क्या करना चाहिए? वी हैव ओनली 3 days और हम सब अपने अपने टीम के सीनियर हैं। हमें बिगिनर से ओपनर जाना है, ओपनर से रॉयल्टी जाना है, तो क्या करना चाहिए इस 3 दिन के अंदर? तो सबसे पहला कार्य है वो है इस क्लोजिंग में आपको कहां पर पहुंचना है, मतलब कि आपको कितना प्रतिशत ग्रोथ करना है पिछले महीने का, पहले वो लक्ष्य अपने डायरी में नोट करिए। क्लोजिंग पर पूरा फोकस करने के लिए आपको अपने बिजनेस में कितना ग्रोथ करना है इस पर पहले आप पॉइंट नोट करें। जैसे आपका बिजनेस पिछले महीने था 55,000 और आपको इस महीने इस बिजनेस को डबल करना है, यानी कि आपको लगभग 1,15,000 के बिजनेस को क्रॉस करना है, या फिर ट्रिपल करना है, यानी 170 के बिजनेस को आपको क्लोज करना है। तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी रॉयल्टी अचीवर अपलाइन से बातचीत करके अपने टीम का पहले लिस्ट निकालिए। मेक द लिस्ट, लिस्ट बनाइए, लिस्ट निकालिए और उसमें जितने सक्रिय साथियों का आईडी एक्टिवेट है, जिनकी परचेजिंग हो रही है, चेक करें आप कि उनकी खरीदारी पिछले महीने में कितनी कितनी हुई है। जिनकी भी परचेजिंग 1000 या 500 से कम है उनको आपको अगले 3 दिन में फॉलो करना है 100% प्रोडक्ट यूजर बनाने के लिए। जिनकी भी परचेजिंग 500 बीपी से कम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के डेट में अगर जनरली एक आदमी के घर की चर्चा करें तो मिनिमम, अगर हम 2 केवल बात करें सेक्टर की, एक टॉयलेट माने टॉयलेट सेक्टर की बात करें, यानी कि नहाना धोना वगैरह वगैरह, बाथरूम की बात करें, और एक किचन सेक्टर की बात करें, तो केवल ये 2 प्रोडक्ट भी अगर आप काउंट करेंगे ना, तो मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4,000 रुपए की परचेजिंग हर घर में होती है। मतलब कि मिनिमम 1000 से 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग हर एक घर में हो सकती है। बट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम लोग पहली बार ज्वाइनिंग कराने के बाद दूसरी बार उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि उनके घर में 100% प्रोडक्ट जा क्यों नहीं रहा है। तो जिनकी जिनकी आईडी एक्टिवेट है उन्हें हमें कॉल करके उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने का प्रयास करना है। ये आपके बिजनेस को डबल करने में मदद करेगा। दूसरा, जिनकी परचेजिंग 1000 बीवी से ऊपर थी पिछले महीने बट 2500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं थी, तो उन्हें हमें बताना है कि हम अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हम कंपनी के ऑफर में आ जाएंगे कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम 6 मंथ करने पर 7वें महीने 2500 रुपए का प्रोडक्ट हमें फ्री मिल सकता है।
हम उनको इस ऑफर में ला सकते हैं कि सर आप 1500 बिजनेस वॉल्यूम किए ही थे, तो सर 1000 बिजनेस वॉल्यूम और करके इसको 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर लें, तो आपका सर आप कंपनी के ऑफर में आ जाएंगे सर। इसमें हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिन साथियों की परचेजिंग पावर पिछले महीने 2500 बीवी से ज्यादा थी आपकी टीम में, उनको आप ये कह के मोटिवेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम में आते हैं तो आपको 5000 का प्रोडक्ट 6 महीने बाद फ्री मिलेगा। थोड़ी सी रिटेलिंग उनको सिखा देंगे। भाई 2500 बीवी वो अपना कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको 5000 में लाएं ताकि उनकी सेलिंग पावर थोड़ी बढ़ जाए। तो इस तरीके से जब आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे कि मुझे डबल ग्रोथ करना है, ट्रिपल ग्रोथ करना है, तो आपको आइडिया 50 तरीके का निकल करके आपके सामने आ जाएगा। अभी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ऑफर जैसे है 5500 बीवी छोटू ऑफर, 1000 बीवी 1000 बीवी, 2500 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज पे डबल ऑफर है, यानी कि न्यूट्रीचार्ज का 2500 बीवी, 2500 का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज, 2500 का प्रोडक्ट आरसीएम। तो ये रिटेलिंग करने वाले साथी इस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टीम में जितने डिस्प्ले वॉल धारक आपके टीम में हैं, आप अपने नजदीकी रॉयल्टी अचीवर से डिस्प्ले वॉल का डिटेल मांगिए। उनके पास डिटेल जाता है कि आपके टीम में कितने डिस्प्ले वॉल ओपन हैं और उनके डिस्प्ले वॉल पे कितना सेल हो रहा है। अगर उनकी सेल 5000 से कम है लगातार 2 महीने से, तो इस महीने उनका डिस्प्ले वॉल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी अगली बार वो डिस्प्ले वॉल पे बिल न ले सकते हैं न कटवा सकते हैं। तो हम अपने डिस्प्ले वॉल धारक को कॉल कर सकते हैं कि सर आपका 5000 का सेल अभी नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करें। अब 5000 के सेल के लिए जरूरी नहीं कि हम अपने आईडी पे ही बिल काटें, अपने डाउनलाइन को भी अगर प्रोडक्ट हम सेल करवाएं, उनको दें, उनके आईडी पे काटेंगे तो वो भी हमारे डिस्प्ले वॉल का सेल गिना जाएगा, तो वो भी काउंट होगा हमारे डिस्प्ले वॉल के ऊपर। तो आपके टीम का डिस्प्ले वॉल है, जैसा कि सुजीत सर बार बार बोलते हैं कि डिस्प्ले वॉल आपका फ्रेंचाइजी है। जैसे एके दुबे सर स्कूल चलाते हैं, एमएसआईटी पब्लिक स्कूल, आप डायरेक्टर हैं उस विद्यालय के। अब आपको रामगढ़ में भी उस विद्यालय का फ्रेंचाइजी खोलना है, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन यही रहेगा जो आपके भभुआ के विद्यालय का है, बस इसकी फ्रेंचाइजी वहां पर जाएगी। क्या मैं सही हूं सर? यस सर। फ्रेंचाइजी जाएगी जी, फ्रेंचाइजी जाएगी। अब अगर इनको खोलना है दुर्गावती में तो एक फ्रेंचाइजी वहां भी डाल सकते हैं। आपने अपने विद्यालय को खोलना है कुदरा में, एक फ्रेंचाइजी वहां भी डाल सकते हैं। यानी कि चारों तरफ से जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो कुदरा में बच्चे वहां के, दुर्गावती के बच्चे दुर्गावती में पढ़ेंगे, रामगढ़ के बच्चे रामगढ़ में पढ़ेंगे, लेकिन तीनों जगह का जो फीस है वो जिस ट्रेजरी में जाएगा वो होगा एमएसआईटी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के पास। क्या मैं सही हूं सर? जी सर। ठीक वैसे ही आप इस बिजनेस में अपनी टीम में जो भी डिस्प्ले वॉल ओपन करते हैं वो आपका फ्रेंचाइजी है। आपने एक डिस्प्ले वॉल मिर्जापुर में डाला, आपने एक डिस्प्ले वॉल पडरी में डाल दिया, एक डिस्प्ले वॉल जमालपुर में डाल दिया। एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर 10 ने अपने अपने एरिया में डिस्प्ले वॉल ओपन किया, तो जो डिस्प्ले वॉल ओपन किया उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ वो बिल क्रॉस लाइन में नहीं काट सकता, वो जब भी काटेंगे तो अपने डाउन लाइन में ही काटेंगे और उनके डाउन लाइन आपके डाउन लाइन कहलाएंगे। मतलब कि मन ही मन आपके अंदर भी खुशी होगी कि चलो यार मेरे डिस्प्ले वॉल पे सेल बढ़ रहा है, ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। अब जैसे दुर्गावती में एमएसआईटी पब्लिक स्कूल का कोई एक फ्रेंचाइजी खुला और वहां पे बच्चे, जो ओरिजिनल एमएसआईटी पब्लिक स्कूल का हेड ऑफिस है वहां पे बच्चे केवल 500 हैं, लेकिन दुर्गावती में 1000 हो गए, तो जो मेन ऑफिस है वहां के जो इंचार्ज हैं वो दुर्गावती वाले को कभी नहीं बोलेंगे कि अरे आपके यहाँ तो 1000 हो गए, मेरे यहाँ तो 500 है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप 500 से ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि भभुआ वाले जो एमएसआईटी पब्लिक स्कूल का हेड ब्रांच है वहां के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बल्कि खुश होंगे
कि हमारे शाखा में बच्चों की एडमिशन ज्यादा हो रही है। ठीक वैसे ही आपके फ्रेंचाइजी में, आपकी टीम में जितना डिस्प्ले वॉल ओपन होगा, आपके रॉयल्टी और टेक्निकल का रास्ता उतना ही साफ होगा, उतना ही क्लियर होगा। तो जो जो साथी आपके टीम में डिस्प्ले वॉल खुले हैं उनका सेल डेवलप हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे डायरेक्टर क्या करते हैं? हमारे डायरेक्टर जहां फ्रेंचाइजी खुला होता है, जैसे एमएसआईटी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब क्या किए, दुर्गावती अपने ब्रांच में गए और वहां उस ब्रांच में स्टूडेंटों की संख्या कैसे बढ़े उसकी प्लानिंग वो वहां के प्रिंसिपल के साथ बैठ करके किए, ताकि वहां के बच्चों की संख्या बढ़े। ठीक वैसे ही आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने डिस्प्ले वॉल ओपन किया, तो उनका डिस्प्ले वॉल का सेल कैसे बढ़े, उनके यहाँ जाना है, बैठ करके उनके डिस्प्ले वॉल के सेल बढ़ने की तैयारी हमें करनी है। जितना बेहतर तैयारी आपका होगा, आपके डिस्प्ले वॉल का सेल उतना बेहतर होगा, और जितना बेहतर आपके टीम के डिस्प्ले वॉल का सेल होगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस होगा। तो नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल जिनको हमें फॉलो करना है, और दूसरा है नंबर ऑफ डायमंड क्लब। प्रयास हमारा होना चाहिए कि हमारे टीम में जो भी साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनका डिस्प्ले वॉल जरूर हो, या फिर अगर इसको हम उल्टा बोलें तो जो भी साथी डिस्प्ले वॉल ओपन किए हैं उनका डायमंड क्लब जरूर हो। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, पूरक है। यानी डायमंड क्लब बढ़ रहा है मतलब डिस्प्ले वॉल बढ़ रहा है, डिस्प्ले वॉल बढ़ रहा है मतलब डायमंड क्लब बढ़ना चाहिए। ये दोनों पूरक है। अब अगर नियम से देखा जाए, अगर आपके टीम में दोनों ग्रुप में ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 डिस्प्ले वॉल अगर सही से हम लोग ओपन करवाएं और उन 10 डिस्प्ले वॉल को चलाने के लिए निरंतर प्रयास कर दें, तो न सिर्फ वो डिस्प्ले वॉल वाले साथी आराम से 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ की इनकम ले सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो सीनियर उनके टीम में हैं, जिन्होंने अपने टीम में 10-10 डिस्प्ले वॉल ओपन करवाया, आराम से वो रॉयल्टी और टेक्निकल क्वालिफाई कर सकते हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ। बस वो डिस्प्ले वॉल ओपनिंग बेहतर होनी चाहिए, उसका उद्घाटन बेहतर होना चाहिए, उसमें अतिथियों का स्वागत बेहतर होना चाहिए, और उस डिस्प्ले वॉल पे 1 दिन 2 दिन टाइम दे करके आपका चारों तरफ वातावरण सही बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपसे बातचीत मैं कर रहा हूं कि डिस्प्ले वॉल पर फोकस, डायमंड क्लब पे फोकस, ये मैं आपके किसी एग्जैक्ट टारगेट के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बोल रहा हूं। इस लॉकडाउन में हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो सस्ता हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो और घर बैठे मिल जाए। डिस्प्ले वॉल इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और कर रहा है। सेकेंड चीज, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई एक व्यक्ति अपने गांव में डिस्प्ले वॉल ओपन किया या एक कॉलोनी में डिस्प्ले वॉल ओपन करे और वो अपने माध्यम से अपने गांव में केवल 100 कंज्यूमर बना ले, 100 कंज्यूमर, मैं डायरेक्ट सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, कंज्यूमर बना ले, और एक कंज्यूमर को कम से कम 2000 का ग्राहक बनाए, तो दीपचंद सर आप बताइएगा कि 100 कंज्यूमर का मतलब, एक कंज्यूमर अगर 2000 का हम बनाए अपने गांव में और 100 कंज्यूमर अगर हमने बनाया, तो हमारा सेल डिस्प्ले वॉल का कितना हुआ सर? अगर एक कंज्यूमर 2000 का हुआ तो 100 कंज्यूमर, हाँ 2 लाख हो जाएगा सर। 2 लाख का सेल आपका हुआ ओनली एंड ओनली एक डिस्प्ले वॉल से। अब 2 लाख का सेल अगर आप डीपी रेट पे न दे करके, अगर आप एमआरपी से 10% भी अगर छोड़ करके अगर अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट दें, तो फिर भी लगभग 20,000 आपने एमआरपी टू डीपी के बीच का कमाया। 20,000 मिनिमम 10%, और वो प्रोडक्ट आपको मिनिमम अगर 1,60,000 का भी पड़ा, 170 का भी डीपी के हिसाब से आपने सेल किया, तो लगभग आपने 80 से 90 हजार बिजनेस वॉल्यूम बनाया। अगर इसको राउंड फिगर में 1 लाख बीबी अगर बोलें,
तो आपने लगभग 24,000 के आसपास की इनकम आपने अपने अकाउंट में मंगाया। यानी कि एक डिस्प्ले वॉल ओपन करके अपने गांव को अगर केवल आदमी सही से कवर कर ले तो लगभग 35 से 40,000 की इनकम केवल एक डिस्प्ले वॉल से कमाया जा सकता है। दैट इज द प्रॉफिट ऑफ डिस्प्ले वॉल। यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कम से कम 35 से 40,000 रुपए पर मंथ का व्यक्ति है। दिक्कत बस क्या है दोस्तों कि डिस्प्ले वॉल हम ओपन तो करते हैं लेकिन अपने गांव में किसी को बताने नहीं जाते। हमें डर लगता है, हमें शर्म लगता है, हम क्वेश्चन आंसर का सामना करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ दिया नहीं आया तो हम जवाब क्या देंगे, और इसकी वजह से हम अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को छोड़ देते हैं और हम भटकते रहते हैं 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, जबकि पता चलता है कि सारे कंज्यूमर तो हमारे ही गांव में है। तो ये पावर है डिस्प्ले वॉल का। अब अगर आपके टीम में अगर 5 डिस्प्ले वॉल फर्स्ट ग्रुप में, 5 डिस्प्ले वॉल सेकंड ग्रुप में, केवल 10 डिस्प्ले वॉल भी अगर आपके टीम में अगर हो और आप इस तरीके से एफर्ट लगाएं, 5 लाख का बिजनेस आपके मेन ग्रुप में, 5 लाख का बिजनेस आपके सेकंड ग्रुप में, वो 10 डिस्प्ले वॉल पैसे कमाने वाले और आप भी 5 लाख का बिजनेस करने वाले, यानी कि आप भी पर्ल अचीवर और आपकी टीम में एक एक रॉयल्टी अचीवर और 5-10 आदमी पैसे कमाने वाले। ये समय का डिमांड है मेरे भाई, ये समय का डिमांड है कि हम इस कार्य को करें। समय बोल रहा है कि हमें इस काम को करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है किशोर सर? ओके, थैंक यू। जी आ रही। तो ये समय का डिमांड है कि हमें इस तरीके से अपने कार्य को गति देनी चाहिए। हम पिकअप सेंटर के भरोसे बैठे हुए हैं कि किसी व्यक्ति को ज्वाइन, आज बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर मैं जुड़ने के लिए तो तैयार हूं लेकिन क्या होम डिलीवरी हो जाएगा? अब पता चले कि उनके आसपास एरिया में हमने कोई डिस्प्ले वॉल खुलवाया ही नहीं, तो मजबूरी में क्या कहना पड़ता है, सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है होम डिलीवरी में, बाद में सही हो जाएगा। तो ये बाद में सही क्यों हो जाएगा? हम उन गांव में एक अच्छा डिस्प्ले वाली क्यों ना ओपन कर दें ताकि ग्राहकों की संख्या बढ़ जाए। और अगर कुछ साथी जुड़ना भी चाहेंगे तो वो जुड़ भी सकते हैं, वहां से बिल भी कटवा सकते हैं डिस्प्ले वॉल से। अभी मैंने बिल कटवाने की बात नहीं की, अभी मैंने सिर्फ डिस्प्ले वॉल के इनकम की बात की। ये है डिस्प्ले वॉल की पावर, तो इस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। हर महीने कम से कम 2-4 डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में ग्रोथ हो, डायमंड क्लब की संख्या आपकी टीम में ग्रोथ हो, तो आपका इनकम अपने आप ग्रो करेगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा है, तीन पॉइंट हमने इंटरनल मोटिवेशन के लिए किया, 3-4 पॉइंट मैंने बिजनेस को लेकर के किया। बिजनेस को लेकर के हमारा लास्ट पॉइंट है और वो ये है कि या तो हम किसी व्यक्ति को जोड़े नहीं। अब सवाल उठता है कि जोड़ेंगे नहीं तो नेटवर्क बनेगा कैसे? रवि सर आप तो एमरल्ड हो गए, लेकिन हम लोग एमरल्ड कैसे होंगे? तो पहले पूरे लाइन को आप सुन लें। या तो किसी व्यक्ति को जोड़े नहीं, और अगर जोड़ दिए हैं तो 7 दिन तक छोड़े नहीं, 7 डेज छोड़े नहीं। अब किसी व्यक्ति को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा काम होता है केवल 1%, ओनली 1%। लेकिन अगर 7 दिन तक उस व्यक्ति को छोड़े नहीं, लगातार अगर ऑपरेट करें, सिखाएं, तो हमारा 99% काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर 7 दिन तक हम छोड़ेंगे नहीं तो फिर उसको 7 दिन में बताएंगे क्या? तो असली काम शुरू होता है ज्वाइनिंग कराने के बाद। कुछ पॉइंट है जो हमें नए व्यक्ति को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 7 दिन में उन्हें बताना क्या है। किसी सपोज दैट किशोर जी ने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और वो व्यक्ति रहने वाले हैं गोपीगंज के। अब गोपीगंज का वो व्यक्ति है, किशोर जी रहने वाले हैं करसना के, वो कैसे जाएंगे? तो 7 दिन तक जूम मीटिंग के माध्यम से या 7 दिन तक उनके घर जाने के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको उनको 7 डेज तक अपने कांटेक्ट में बना करके रखना है। जितने भी हमारे वाइटल एंड डेवलप साथी सुन रहे हैं इसको ध्यान देंगे। तो उन 7 दिन में आपको करना क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, आपको पहले उनको प्लान पूरा बढ़िया से सिखाना है।
7 दिन में आपको करना क्या है, एक नए व्यक्ति के साथ जो जुड़ा है। देखिए कहते हैं ना, डी कुमार सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि शेर के बच्चे दो ही अच्छे, शेर के बच्चे दो ही अच्छे। पता चले कि हम 40-50 बच्चों को पैदा तो कर लिए लेकिन हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा कि सारे बच्चे जो है वो बिना मार्गदर्शन में, कोई दाएं कोई बाएं कोई पूरब कोई पश्चिम, अपने मन का भटकेगा और 4-6 दिन आरसीएम के बारे में लोगों को बताएगा और फिर नेगेटिव होकर घर पे बैठ जाएगा। तो हमें इन 7 दिनों में करना क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्लान शो करके उनको सिखाना है कि देखिए सर ऐसे ऐसे प्लान दिखाया जाता है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है प्लान के बारे में। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा उनको इनकम कैलकुलेशन बताना है कि कितना कितना कैसे कैसे करने पर कितना आएगा। इनकम कैलकुलेशन, क्योंकि एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है पैसे के लिए और इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है ये सीखने में ही उसको 6 महीना लग जाता है, नतीजा वो बिजनेस के बाहर हो जाता है। और जब पहले ही बता देंगे कि आपके कोड से इतना इतना टर्नओवर होगा तो आपका इतना इतना इनकम आएगा, तो वो पर्टिकुलर उतना सेल या उतना बिजनेस करने के पीछे काम करना शुरू कर देगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, इनकम एंड कैलकुलेशन। तीसरा पॉइंट हमें क्लियर करना है कि इस बिजनेस में इनकम आता है मंथ फाइनल होने के 40 दिन बाद, यानी नेक्स्ट मंथ के बाद। ये ध्यान रहे, जैसे ये जून मंथ चल रहा है, अब जून का बिजनेस फाइनल आपने किया तो वो अगस्त के फर्स्ट वीक में ट्रांसफर होगा। ये बात जरूर उनको बताना है। 90% लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि उनको ये बात नहीं बताया जाता और वो अगले महीने इनकम आने का इंतजार करते रहते हैं। बार बार अपलाइन को फोन करते हैं, सर मेरा पैसा नहीं आया, सर आप बोले थे कि आपका बिगनर हो गया है, आपके खाते में 1100 आएगा, सर अभी तक तो अभी नहीं किया। अब आप समझ नहीं पाते कि उसको हम बताएं क्या, कैसे बोले कि 40 दिन। तो आप उनको बताइए कि 40 डेज बाद ये फंड ट्रांसफर होता है, कम से कम 40 डेज में, यानी बिजनेस फाइनल होने के 30 दिन के बाद ये फंड ट्रांसफर होता है। और ये क्यों होता है ये भी बताइए कि भारत सरकार की लॉ है, कानून है कि जब भी कोई व्यक्ति परचेजिंग करता है तो उसको 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है, यानी कि सामान बदल करके वो पैसे ले सकता है। तो सर अगर 30 दिन में अगर बिजनेस फाइनल अगर हो गया तो सर मान लीजिए बिजनेस फाइनल हो गया, कंपनी ने आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दिया और फिर उसके बाद जाकर के कोई व्यक्ति प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो जो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया कंपनी उसको पैसे वापस दे दी। एक तो पहले इनकम ट्रांसफर कर दी है, दूसरा प्रोडक्ट ट्रांसफर रिफंड करेगी, सर कंपनी को तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए 30 दिन की गारंटी मिलती है, मनी बैक गारंटी, और 30 दिन तक जब गारंटी क्लियर हो जाता है तब उसके बाद बिजनेस फाइनल होता है, ताकि कोई वापस लेने वाला झमेला ना हो। मेरी बात क्लियर हो रही है सर? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। यानी तीसरा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया कि 40 डेज बाद फंड ट्रांसफर होता है, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। पांचवा चीज क्लियर करना है 7 दिन के अंदर। पांचवा चीज क्लियर करना है कि इस बिजनेस में उनको अगर रॉयल्टी या टेक्निकल बनना है, 50,000 की इनकम चाहिए, तो डिस्प्ले वॉल का महत्व और डायमंड क्लब का महत्व, डिस्प्ले वॉल का महत्व एंड डायमंड क्लब का महत्व, ये 7 दिन के अंदर में उनको क्लियर करना है जिनको आप जोड़े हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, शेर के बच्चे दो ही अच्छे। आपकी टीम में 2 ही व्यक्ति ज्वाइन करें, लेकिन वो दोनों आपकी तरह डुप्लीकेट होने चाहिए। किशोर मौर्य जी के डुप्लीकेट होने चाहिए, रामासरा जी के डुप्लीकेट होने चाहिए, राजेश प्रसाद जी के डुप्लीकेट होने चाहिए, विजय शंकर सर के डुप्लीकेट होने चाहिए। विद इन 7 डेज डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब का महत्व। और छठा चीज आपको इस 7 दिन में क्लियर करना है, वो है रीटेलिंग यानी प्रोडक्ट शेयरिंग का महत्व।
प्रोडक्ट शेयरिंग का महत्व। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, नेटवर्क डेवलपमेंट का महत्व। नेटवर्क डेवलपमेंट का महत्व। 7 चीजें पहले हमने बताया, प्लान क्लियर किया उनको 7 दिन के अंदर। दूसरा, हमने इनकम एंड कैलकुलेशन, कितना कितना बिजनेस होने पर कितना इनकम आएगा, ये क्लियर किए। तीसरा, 40 डेज मामला क्लियर किए। 5वां चीज, डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब किए, क्लियर। 1 सेकंड सर। पांचवा चीज हमने क्लियर किया, डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब। डिस्प्ले वॉल एंड डायमंड क्लब को क्लियर किया हमने। एंड छठा चीज, प्रोडक्ट शेयरिंग। प्रोडक्ट शेयरिंग हमने उनको क्लियर किया कि अगर हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, यानी कि अगर हमारे घर में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के अगर 4000 के प्रोडक्ट अगर आते हैं, तो हमारे मोहल्ले में 2 4 10 लोग जो रहते हैं उनके यहाँ भी ऐसे ही आता होगा। तो क्यों ना हम 5-10 लोगों को अपना ग्राहक बना लें और प्रोडक्ट शेयर कर दें। 90% लोग प्रोडक्ट शेयर या सेल करने में शर्माते हैं, इसीलिए वो डायमंड क्लब नहीं कर पाते। तो हमें प्रोडक्ट शेयरिंग 7 दिन के अंदर में ही बताना है, ताकि शुरुआत में ही उनके अंदर का सेलिंग वाला झिझक खत्म हो जाए, उनको पता चल जाए कि इसकी पावर क्या है। एंड लास्ट, नेटवर्क डेवलपमेंट। अगर आप भी अपने टीम में नेटवर्क डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे, इनकम फ्रीडम पाएंगे, टाइम फ्रीडम पाएंगे, और आप एक समय आएगा कि आनंद की जिंदगी जिएंगे, फिर भी आपकी इनकम बंद नहीं होगी। ये आपके ग्रोथ में लास्ट पॉइंट था, वो था न्यू जुड़े हुए व्यक्तियों को 7 दिन तक अपने टच में रखें, अपने संपर्क में रखें, अपने पास रखें, ताकि उनके पास कोई नेगेटिव मैसेज जाए उसके पहले आप पॉजिटिव चीज डाल दीजिए। और हाँ, इन 7 दिनों में उनको मानसिक तौर पे ये जरूर मजबूत कर दीजिए कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन चूंकि समाज अभी इसको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देता, इसलिए जब आप इस बिजनेस को लेके लोगों के बीच में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सामाजिक बातें आपको सुनने को मिले कि कहां फंस गए, कैसे फंस गए, ये तो गलत काम में आप हाथ डाल दिए, ये काम आपके लायक नहीं है। इस तरीके की बात आपको सुनने में आएंगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, आपको कंटिन्यू अपने काम को करते जाना है, क्योंकि विजन आपका क्लियर है, सपने आपके क्लियर है। ये चीज हम लोगों को 7 दिनों के अंदर में डाल देनी है। जब ये बात हम नहीं डालते ना कि लोग बोलेंगे, तो टोंड कसेंगे, लोग कुछ बातें करेंगे, और जब बिना बताए लोग जाते हैं लोगों के पास, और जब सामना होता है तो वो घर आने के बाद 90% लोग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने अपलाइन को ये नहीं बताते कि उन्हें कितने लोगों ने मना किया। 90% लोग इस बिजनेस को ड्रॉप सिर्फ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो पहली नाम में ही अपना हिम्मत हार जाते हैं, और अपलाइन उनसे 20 बार पूछता रहेगा, सर क्या हुआ सर, आप नेगेटिव क्यों हो रहे हैं सर, क्या हुआ सर। तो वो अपने अपलाइन से बता नहीं पाते कि मैं फलाने व्यक्ति के यहाँ गया था और उसने मना कर दिया, बताते भी नहीं है। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, ये हम लोगों की मीटिंग का लास्ट क्लोजिंग है, छोटा सा सवाल है, आप याद करिए। मनीष सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सॉरी, एक बार फिर से अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। आप ईमानदारी से बताइएगा कि जब आप आरसीएम में ज्वाइन नहीं किए थे और पहली बार आरसीएम का प्लान आपको बताया गया जी, ईमानदारी से बताइएगा कि बिना जुड़े आपके दिमाग में 2 4 10 लोगों का नाम चल रहा था कि नहीं चल रहा था कि ये भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, अरे यार बड़ा बढ़िया है, ऐसा चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ईमानदारी से बताइएगा। यस सर, चल रहा था। कितने लोगों का नाम चल रहा था? कम से कम 10 आदमी का चल रहा था सर।
कि जाने के बाद जस्ट जुड़ेंगे। अब सोचिए दोस्तों, ये जीता जागता उदाहरण है मनीष सर हमारे बीच में। मनीष सर जुड़े नहीं थे, लेकिन इनके माइंड में बिना जुड़े ज्यों ही अनिल दुबे सर ने, ललन सर ने इनके सामने प्लान रखा कि नेटवर्क बनाना है, बिना जुड़े इनके दिमाग में चलने लगा, यार वो भी जुड़ जाएगा, वो भी दरभंगा वाला, सैदपुर वाला, वहां वाला जुड़ने लगा। इसका मतलब साफ साफ है कि हम जिसको प्लान दिखाने जाते हैं उसके मन में भी चलता होगा जी। अब अगर मनीष सर को पहले ही अगर हम या अनिल दुबे सर नहीं बताए होते कि आप जब जाएंगे तो 10 लोग मना करेंगे, अगर ये दुबे सर पहले ही नहीं बोले होते तो मनीष सर 4 आदमी के पास जाते, उसमें से 3 मना कर देते और मनीष सर नेगेटिव होके घर आते और दुबे सर से बोलते कि सर बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा सर। दुबे सर पूछते क्यों, क्या हो गया? तो मनीष सर ये नहीं बोलते कि 4 लोग मना कर दिए। मनीष सर बोलेंगे क्या, सर बस इसी तरह सर, मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर है सर, मैं इसको नहीं, टाइम नहीं मिल पाता सर, स्कूल से फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान ढेकान वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल मार्केबल बात नहीं बोलेंगे कि मैंने 4 को बोला बिना जुड़े और वो 4 मना कर दिए। तो जब मनीष सर आज इस बिजनेस में ओपनर है सर कि स्टार्टर है सर? ओपनर है सर। ओपनर है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए जब मनीष सर के साथ ये हो सकता है तो हमारे आपके साथ क्यों नहीं होता होगा, एक नए व्यक्ति के साथ क्यों नहीं होता होगा? और अगर हम उनको पहले से ही ये साइकोलॉजी उनके दिमाग में डाल देंगे कि ऐसा ऐसा होता है तो वो कभी घबराएंगे नहीं। और ये 7 दिन तक हमें उनको अपने टच में क्यों रखना है, इसीलिए ताकि वो मेंटल तौर पे प्रिपेयर हो जाएं और उनको 10 आदमी मना भी करे तो वो ना कहें। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बातचीत में काफी कुछ क्लियर हुआ होगा सर, क्योंकि समय भी हम लोगों के बीच में बहुत कम बचा है। तो आज के इस बौद्धिक कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग रोकेंगे और आज कुछ पॉइंट हम लोगों ने नोट किया, जैसे कि ड्रीम, सपना देखें, प्रतिदिन सुबह जो है हथेली पर जो है हाथ आगे करके सुबह पॉजिटिव कोटेशन के साथ बातचीत शुरू करें। उसके बाद लक्ष्य को दिन में 3 बार 4 बार आप याद करें। अपने टारगेट को कितना % आपको ग्रोथ करना है इसको डायरी में सामने नोट करिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए कि आपका कितना % ग्रोथ हुआ, कंपनी के कौन कौन से टारगेट हैं उनको कैसे फोकस करना है, इसको आप जानकारी जरूर रखिए। और डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया कि इसका कितना महत्व है। एक एक डिस्प्ले वॉल धारक 25 से 40 हजार रुपए पर मंथ की इनकम ले सकता है, बस झिझक अंदर से निकल जाए। और टारगेट पिन नहीं, टारगेट ग्रोथ को लेकर के हम लोगों को बड़ा काम करना है, टारगेट इनकम को लेकर के काम करना है। और मैं इतना जानता हूं कि ग्रोथ को लेकर हम लोग काम करेंगे तो 6 महीने में बैठा हुआ यहाँ का हर एक व्यक्ति परमानेंट रॉयल्टी होगा, और जो रॉयल्टी है वो परमानेंट टेक्निकल होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर, इस प्रोग्राम को हम विराम दे रहे हैं और सीनियर साथियों के पास हम लोग 30-30 सेकेंड के लिए चलेंगे। ये प्रोग्राम हम लोगों का जो वीकली मीटिंग है ये सही दिशा में हो रहा है, ऐसा कंटिन्यू होना चाहिए। और थोड़ा सा सीनियर साथियों के बीच में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे जितने भी लीडरशिप एंड रॉयल्टी अचीवर हैं आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा, ताकि आपकी भी बातों को हम लोग, आपकी भी भावनाओं को, विचारों को हम लोग सभी लोग सुन सकें, ले सकें, ग्रहण कर सकें। तो हैंड रेज एक बार जरूर कर लेंगे। जी संजय सर, संजय सर एक बार अनम्यूट करेंगे। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम संजय सर। सर ये प्रोग्राम सही दिशा में चल रहा है और ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, एकदम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है सर, और इससे हम लोग को बहुत चीजों की जानकारी मिल रही है, कैसे फील्ड में नए लोग के साथ काम करना है और कैसे हम लोग को क्लोजिंग जो है अपना टारगेट को ग्रोथ सेट करके और क्लोजिंग करना है सर। बहुत बढ़िया सर, शानदार। हमारे बीच में है गैलेक्सी M21, ये कौन से पिन पे हैं सर? अपना नाम लिखिए तब पता चलेगा, ऐसे विदाउट नेम जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। हमारे बीच में ओपी सर हैं। ओपी सर प्लीज अपने व्यू को रखें। प्रोग्राम सर बहुत शानदार चल रहा है। जो
बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद 7 दिन तक है डिस्ट्रीब्यूटर को अपने संपर्क में रखना चाहिए, उसको क्या क्या चीजें बताना चाहिए। सर इतना शानदार तरीके से बताया जा रहा, बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा सर। और हम सभी लोगों से एक आग्रह करेंगे कि इस प्रोग्राम को कभी मिस न करें, और टीम में जितने भी लोगों के टीम में जो भी वाइटल अचीवर छूट रहे हैं सबको ले करके आए सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रोग्राम में हम लोग केवल बेसिक चीजों पर ही बातचीत करेंगे, बेसिक जो चीजें हम लोग बता नहीं पाते अपने वाइटल साथियों को। अब जैसे देखिए 40 दिन में फंड ट्रांसफर होता है, ये 90% लोगों को मालूम ही नहीं होता। अब जब वो आएंगे इस प्रोग्राम में, उनका माइंड क्लियर होगा, तब फिर उनको जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे दुबे सर हैं हमारे बीच में। सर प्लीज अपनी बातों से अनुग्रहित करें। जी आवाज जा रही है सर? जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन है वो इस प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में एक एक करके दूर होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब जो यहाँ आते हैं तो एक दूसरे से जो मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो सबसे बड़ी बात है। और तीसरी इसमें ये है कि जो परिवर्तन बिजनेस में हर समय परिवर्तन होता रहता है, नियम बदलते रहते हैं, स्कीम बदलती रहती है, तो उसके नए चीजों का जानकारी होता है आप लोग के द्वारा। ये बहुत बड़ा काम है और ये निरंतर होते रहना चाहिए। और मैं भी आग्रह करूंगा कि हम सब इसे प्रयास सदैव करें कि ये जो है मीटिंग कभी मिस ना हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे जो भी साथी हैं रॉयल्टी एंड लीडरशिप साथी, अपने अपने हैंड को रेज कर दें, चाहे आपका वीडियो ऑफ हो चाहे ऑन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाम का समय है तो लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत सारे जगह है, लेकिन हैंड रेज जरूर करें अगर आप प्रोग्राम में हैं तो। शशि जी आप अपनी बातों को रखें। जी सर। सर बिल्कुल प्रोग्राम ये हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहला कारण ये है कि यहाँ पे हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है। काम तो हम सभी लोग करते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से, मतलब रेंडमली करते हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या करना चाहिए हमें हमें यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। और दूसरी चीज सर ये है कि डायरेक्ट टू डेप्थ जो विजन सुजीत सर का है, उसमें तो सर बोले थे कि जो नया ज्वाइनिंग है उनके साथ 7 दिन आपको बिताना है, 7 दिन तक उनको ट्रेंड करना है। लेकिन क्या करना है एक्चुअल में 7 दिन तक उनके साथ, ये यहाँ पे हमें सीखने को मिला, और ये वाकई में हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा सर। और सर बिल्कुल ये प्रोग्राम होना चाहिए और सबको ईमानदारी पूर्वक डेली मतलब अटेंड करना चाहिए, बिना मिस किए, एक दिन भी बिना मिस किए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें क्या है ना कि वो कहावत है ना कि या तो जोड़ो मत, और अगर जोड़ दिए हो तो छोड़ो मत। या तो किसी को जोड़िए मत ज्वाइन करा करके। भाई आपका पेट्रोल जा रहा है, टाइम जा रहा है, आपका मोबाइल पर इंटरनेट जीबी जा रहा है, कितना वीडियो कॉल, कितना फॉलो अप करते हैं, तब जाकर के एक ज्वाइनिंग होती है। अब उसको भी जोड़ने के बाद छोड़ दीजिए और अगले महीने नए आदमी के पीछे भागने लगिए, तो फिर वो पुराने वाले व्यक्ति को आप जोड़े क्यों अपने टीम में लाए, क्यों नेटवर्क में लाए? तो उत्तर यही है कि आपने किसी व्यक्ति को अपने नेटवर्क में लाया है अपने फ्यूचर, उसके भी फ्यूचर के लिए और अपने भी फ्यूचर के लिए। तो जब सामने वाले का भी फ्यूचर और आपका भी फ्यूचर कनेक्टेड एक ही चीज से है, तो क्यों ना उसको 7 दिन तक कवर करें। अनिल खरवार सर है, अनिल खरवार सर प्लीज अपनी बातों को रखें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आसन गुरुदेव। आपका जो मीटिंग हो रही है एकदम क्या बताएं सर, एकदम इसका वर्णन ही नहीं किया जैसा आप वर्णन है सर। इसके लिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है सर, इसलिए जो सॉरी माफ करिएगा सर, क्योंकि वीडियो मेरा जो नहीं चल, लाइट की वजह से नहीं मैं हूँ। और ये प्रोग्राम लगातार होना चाहिए सर। हम लोगों को लगातार पूरा जबरदस्त तैयारी करना है सर इस मीटिंग का। चलिए थैंक यू सर। 7 चीज जो बोले सर, जो है कि मैंने सप्ताह में 7 दिन क्या करना चाहिए सर, बहुत बारीकी से बोले सर। और इसको दोबारा रिपीट करके एक बार और लिखवाना होगा सर, क्योंकि आज नेटवर्क, अगला बार में सेशन इसको जरूर ले लीजिएगा सर प्लीज। चलिए ठीक। आज के प्रोग्राम में अभी लास्ट में एंड में आप लोग बने रहिएगा। कुछ होमवर्क 7 दिनों का हम लोग देंगे, उसको करके हम लोगों को अगले सप्ताह आना है और बड़ा मजेदार होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारे बीच में विजय शंकर सर हैं। विजय शंकर सर प्लीज आप भी अपनी बातों को रखें।
सर जय श्याम। सर तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज ये जो मीटिंग आप चला रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और ये मॉर्निंग सेशन चलना चाहिए सर, क्योंकि हमारे साथी कुछ ऐसे हैं उनके विजन को हम लोग क्लियर करते हैं, वो बिगनर पिन अचीव करते हैं और उनके वजह से कुछ हमारे अच्छे पोटेंशियल लोग हमारे टीम में आते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये 7 पॉइंट जो आपने बताया सर उनको आगे हम भी बिगनर पिन पे उनको ले जा सके, इसके लिए पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हम उनको डिस्प्ले वाल खुलवा सकें, उनको हम डायमंड क्लब की तरफ ले जाएं, 2500 BV कराएं या उनको बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी दे सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें सर बहुत अच्छी लगी और ये इसको कंटिन्यू चलना चाहिए सर प्रोग्राम। थैंक यू सर। जय सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में HL केसरी सर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, और शिवदास सर भी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रही है सर, आ रही है सर। सर ये बहुत ही शानदार तरीके से आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नए व्यक्तियों के साथ में हम लोग जो जुड़ाव नहीं कर पाते थे, संपर्क नहीं कर पाते थे, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने दिया। और सुजीत सर ने ट्रेनिंग में जो डायरेक्ट टू डेप्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं और लगातार हम लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। और आपने जो 7 दिन के लिए जो सही तरीके से आपने दिया है बहुत ही बेहतरीन है सर। कि पहले दिन प्लान, उसके बाद में कमीशन कैलकुलेशन और 40 दिन में ही जो है कि वापस पैसे आते हैं सब्सिडी के रूप में, यानी कमीशन कि 1 महीना 2 महीना ऐसे तरीके से कह रहे थे। और बहुत सारी जानकारी आज मिली और अच्छे तरीके से बने रहे हम लोग और लगातार ट्रेनिंग होती रहे तो बहुत ही शानदार रहेगा। और बहुत ही कम दिनों में और सुपर जो हम लोग विजन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कुछ हम लोग अगले सप्ताह के लिए कुछ होमवर्क हम लोग नोट कर लेंगे तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सीनियर्स देखिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है सीनियर्स ग्रुप। सीनियर्स ग्रुप में इसका लिंक आपको मिल जाया करेगा और अगली मेरा प्रयास रहेगा कि सुबह सुबह ही मैसेज पहुंच जाए कि आज है ये प्रोग्राम, ये ध्यान रहे। और हम लोग अपने माइंड में ये डाल दें कि भले ही 15 मिनट पहले लिंक आए, चाहे आधे घंटे पहले आए, चाहे 2 घंटे पहले आए, हर रविवार को शाम को 8 से 9 ये कार्यक्रम चलेगा। चलेगा मतलब चलेगा, चलेगा का मतलब चलेगा, कोई इफ बट परंतु नहीं सर। क्लियर हो रहा है सर? कोई इफ बट नहीं। हम नहीं लेंगे, हमारे रॉयल्टी अचीवर अनिल सर लेंगे, शशि सर लेंगे, HL सर लेंगे, महानंद सर लेंगे, राजीव सर लेंगे, कोई ना कोई सीनियर साथी लेंगे, कमल किशोर सर लेंगे, कोई भी सीनियर साथी लेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम चलेगा। कोई कार्यक्रम में कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है। आप अपने टीम के जितने भी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल हैं, सबको आप लाइए। चाहे वो वाइटल मुर्दे हो, मुर्दे का मतलब कि इनएक्टिव हो उनको भी लाइए, एक्टिव हो उनको भी लाइए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगला टारगेट का अगले वीकली मीटिंग का होमवर्क है कि अगले वीकली मीटिंग में हमारे बीच में मार्केटिंग प्लान शो करने का जो जिम्मेदारी होगा वो होगा हम लोगों के ग्रेट लीडर मिस्टर ओपी सर का होगा। ओपी सर अगले वीकली मीटिंग में मार्केटिंग प्लान शो करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग प्लान शो करना है, ये ध्यान रहे। कॉपी कलम पे नहीं चलेगा सर। मेरी आवाज सर क्लियर हो रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको 1 सप्ताह का टाइम सर इसलिए दिया है ताकि आप 1 वीक में चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप पे सीख लें सर। एकदम सर, एकदम। हर सप्ताह किसी न किसी लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर को टाइम मिलेगा सर, ये ध्यान रहे। सबकी बारी आएगी, टेंशन नहीं लेना, सबकी बारी आएगी। हम सोच रहे थे सर अनिल दुबे सर को प्लान दिखाएं, मेरे ऊपर ही आ गया। चलिए अच्छी बात है सर, खुशी की बात है। सर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है सर। चलें। और अगली बार वीकली मीटिंग जो है में मार्केटिंग प्लान शो करेंगे हमारे ओपी सर। और वीकली मार्केटिंग प्लान शो करने के बाद हम लोग 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स के ऊपर भी पॉइंट रखेंगे। तो 6 बेसिक की पॉइंट को लेंगे हमारे संजय कुमार सिन्हा सर हैं गया से,
अपने होमवर्क को सर नोट कर लेंगे आप सर अपनी डायरी में। जी सर, जी सर। नोट कर लेंगे आपको 6 बेसिक क्या है और इस 6 बेसिक की क्या फायदे हैं, आपको नेक्स्ट वीक में रखने हैं मार्केटिंग प्लान शो करने के बाद। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बेसिक हो गया, हमारे संजय कुमार सिन्हा सर ले लेंगे। 6 बेसिक के बाद आता है 7 कार्डिनल, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप्स। कहते हैं कि जो आरसीएम के इस 21 नियमों का पालन करता है, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर, उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो एक तो हो गया मार्केटिंग प्लान, ओपी सर हो गए, 6 बेसिक हमारे संजय सिन्हा सर हो गए। अब एक जो होमवर्क है वो हम सभी लोगों के लिए है, और वो होमवर्क ये है कि एक कैसेट है श्रीमान सतीश पंडित जी का, उस कैसेट का नाम है हाई स्पीड। इस हाई स्पीड कैसेट को सुन के उसके 5-5 पॉइंट को हम लोगों को नोट करके आना है अगले वीकली मीटिंग में। हाई स्पीड कैसेट के 5-5 पॉइंट को नोट करके हम लोगों को आना है अगले वीकली मीटिंग में। और ये मत सोचिएगा कि सर आपका नंबर नहीं है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर माइक ऑन करके मौका दिया जा सकता है कि सर आपने हाई स्पीड से क्या सीखा और कौन सा पॉइंट आपने नोट किया। सतीश पंडित जी का कैसेट है हाई स्पीड। यहाँ मैं मोटिवेशन की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब पीने चीवर हैं, हमें आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है, बड़े बड़े पद पे जाना है। मोटिवेशन से आप आरसीएम में टिकते हैं, आगे बढ़ते हैं एजुकेशन से ना। जब भी कोई बच्चा पहली बार किसी विद्यालय में एडमिशन के लिए जाता है, ध्यान रहे, तो प्रिंसिपल क्या करता है मालूम है? उस बच्चे से बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है ताकि वो बच्चे को खुशी हो और उसका आंसर तुरंत दे दे। ऐसा सवाल पूछता है जिसका आंसर वो बच्चा तुरंत दे दे, और वो बच्चा जब आंसर देता है ना तो उसको बड़ा मजा आता है। फिर बाद में प्रिंसिपल क्या बोलता है गार्जियन से? सर आपका बच्चा तो गजब का इंटेलिजेंट है, इसकी मेमोरी पावर बहुत तेज है, तुरंत पकड़ ले रहा है आपका बच्चा, इसको क्लास 1 में डालिए, 2 में डालिए। और गार्जियन उसको डाल देते हैं। असली पढ़ाई तो क्लास में डालने के बाद शुरू होती है। वो तो मोटिवेशन था कि बच्चा बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहा है, असली एजुकेशन तो क्लास में जाने के बाद होता है। तो जो एजुकेशन क्षेत्र से हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम भी चल रहा होगा कि नहीं मैं सही कह रहा हूं। तो मोटिवेशन से आप टिकते हैं, एंट्री करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं एजुकेशन से। तो हाई स्पीड कैसेट एजुकेशनल कैसेट है, इसके 5 पॉइंट को हमें नोट करके आना है। और मेरा नम्र निवेदन हाथ जोड़ के आपसे है कि अपने टीम के जितने भी वाइटल एंड एबव साथी हैं सबको रविवार को रात को 8 बजे लाइए। ये प्रोग्राम कंटिन्यू हम लोगों का चलेगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी साथियों को हृदय से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माइक को हम अनम्यूट कर रहे हैं। जय आरसीएम कह के और नमस्कार कह के प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से बहुत 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 धन्यवाद इस प्रोग्राम को हिट करने के लिए। अगली बार हमारा टारगेट है कि यहाँ बैठे हुए हम सभी साथी कुछ ऐसा प्रयास करें कि ये संख्या 100 क्रॉस कर जाए, क्योंकि अपने टीम में बहुत सारे वाइटल एंड एबव साथी हैं। ईमानदारी से सबको बुलाइए, किसी को छोड़िए मत। तो अगेन माइक अनम्यूट है। सभी लोगों को गुड नाइट। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सभी लोगों को जय आरसीएम। सभी साथियों को हृदय से जय आरसीएम। भारत माता की जय। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जबरदस्त प्लान सर, शशि सर, जबरदस्त प्लान। शशि जी ने आज मार्केटिंग प्लान भी बहुत खूबसूरत दिखाया सर, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर। आप लोग अपना कम्प्लीमेंट दे सकते हैं माइक ऑन करके उनको। यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर रेडी रहिएगा अगले मीटिंग के लिए। एकदम सर मार्केटिंग प्लान आपको इसीलिए दिया गया है मौका कि लखनऊ में खूब लखनवी मिठाई खा के आए हैं। ओम प्रकाश सर धमाका करेंगे, धमाका एकदम दिखाएंगे सर, एकदम। चलिए ठीक है सर। सीख लिए हैं शशिकांत पांडे साहब से, सीख लिए हैं। ओके ओके ओके, जय सिंह।